एक्सरसाइज 6.6 है, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन का पहले मैंने फार्मूला लिख दिया, प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। यानी कि वैसे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है नहीं जिसमें कॉमन रेशियो होता है, तो उसका ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का क्या है, प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है -2 तो ये ए है ये बी है, तो प्लस माइनस ए बी यानी कि -2 क्रॉस 8 -16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और माइनस की वजह से आयोटा लिख दिया, तो पहले का आंसर प्लस माइनस 4 आयोटा आ गया। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है उसका -2 आयोटा व 8 आयोटा, ए बी का स्क्वायर रूट आ गया, ये प्लस माइनस ए की बजाय -2 आयोटा और बी की बजाय 8, 8 2 16 आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है माइनस प्लस हो गया, 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 आ गया। अब थर्ड पार्ट है 6 एंड 9, यानी कि इसका मतलब ए 6 है और जो बी है वो 9 है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करने 6 9 और 54, 54 के इस तरह हो जाएगी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 2, तो ये 3 क्योंकि पेयर बन गया इसलिए वो बाहर आएगा, बाकी 3 क्रॉस 2 6, तो इस तरह ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 एंड 9 प्लस माइनस 3 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96, लेट G1 G2 G3 एंड G4 आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96, ये 3 फर्स्ट ले लिया, G1 G2 G3 G4 यानी कि 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 96, तो ये फिर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में चले जाएंगे, यानी कि जब इनको तरतीब से लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसमें A3 है लेकिन नंबर ऑफ टर्न 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6 और AN जो है वो लास्ट टर्न 96 है, R पहले हम फाइंड कर लेते हैं, तो AN हमारे पास फार्मूला AR के पावर n माइनस 1, AN की बजाय 96 लिखा, A की बजाय 3 लिखा, ये कीमतें मैंने लिख दी और R हमने फाइंड करना 6 माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5 बन गए, लेकिन 3 जरा अगर डिवाइड हो गए तो 32, अब R की पावर 5 32 का मतलब 2 की पावर 5, दोनों साइड पे 5 कैंसिल, तो R जब 2 आ गया तो पहली टर्म हमारे पास 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 बन जाएगा, फिर G को 1 को आगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 बन जाएगा, G2 को यानी कि 12 को आगे 2 से 24, G3 बन गया, G4 को फिर 24 को 2 से किया तो 14, इस तरह हमारा ये G1 6 G2 12 और G3 24 और G4 48 है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन अरिथमेटिक, वो यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन होगी अरिथमेटिक मीन से, तो इसका तो ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला ये पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने एक्स वाई के साथ प्लस माइनस नहीं लिखा। हमने ये प्रूव करना कि एक्स प्लस वाई ओवर 2 यानी कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन एक्स वाई या ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन, वो एक ही बात है। अब 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2x वाई आ गया, इसको इधर आगे माइनस हो गया, इसको x को मैं x के रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, y को y का स्क्वायर रूट -2xy स्क्वायर रूट पहले ग्रेटर देन 0 हो गया, तो अब ये असल में a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाता है, और जब स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है इसका जवाब ग्रेटर देन 0, तो वो समथिंग पॉजिटिव आएगा। जब यानी कि इसको मैंने बढ़ा लिया है और जब इसको माइनस करके देखा हल किया तो इसका मतलब जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि ये बात ठीक है। सिंस एनी टर्म इन स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव सो x माइनस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, सो इससे ये नतीजा निकलेगा कि AM इज ग्रेटर देन G है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a की पावर n b की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1 इज पॉजिटिव, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी है, अरिथमेटिक मीन के लिए, हार्मोनिक मीन के लिए। तो अब जो कि ये हमने ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो इसलिए इसको ए बी का स्क्वायर रूट, यानी कि ये जो टर्म है ये ए बी का स्क्वायर रूट। अब ये ए बी का स्क्वायर रूट को ए बी का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2। अब ये जो ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इसको यानी कि इसका ओवर 1 है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए की पावर n माइनस 1 प्लस बी की पावर n माइनस 1 इसने मल्टीप्लाई होना ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2 से, और ये इधर रह रहे। अब ये 1/2 n माइनस 1 इसके साथ पावर सेम बेस सेम है तो प्लस हो जाएगा 7 बी की पावर 1/2। अब इसने जब इससे मल्टीप्लाई होना ए की पावर 1/2 उसी तरह, लेकिन बी की पावर n माइनस 1/2 1 प्लस 1/2 यानी कि ये भी
उसकी पावर जो है वो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये -1/2 -1 + 1/2 -1/2 बच जाएगा, यानी कि n की पावर a की पावर n -1/2 साथ भी। इस तरह ये भी n की पावर -1/2 -1 + 1/2। इसी तरह अब ये जो है a की पावर n, इसके साथ ये a की पावर n -1/2 इधर इसके साथ लेकर आनी है। इस तरह b की पावर n इधर b की पावर n -1/2। अब इन दोनों में पावर जो है ये a की पावर n है, ये a की पावर n -1/2। तो जो छोटी पावर होती है वो कॉमन होती है, इसलिए a की पावर n -1/2 कॉमन है, यहाँ पर a की पावर 1/2। ये ऐसे अगर करें ना, a की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n -1/2, तो ये a की बेस के ऊपर चले जाएंगे, a की पावर n -n + 1/2, तो ये काट के a की पावर 1/2 इस तरह ये बची है, माइनस ये b की पावर 1/2, इनमें से b की पावर n -1/2, ये a की पावर 1/2 उसी तरह आ जाएगा 1/2 उसी तरह, लेकिन b की पावर n में से n -1/2 निकालेंगे तो वो b की पावर 1/2। इस b की पावर n -1/2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये दोनों सेम हो गए, काट जाएंगे इक्वल टू 1। जैसे a ओवर b, इसकी पावर भी n -1/2 है, तो होल की पावर n -1/2। 1 को इधर बेस देख लेनी, अगर a ओवर b है तो a ओवर b की पावर 0 लिख सकते हैं, समथिंग जो भी है उसकी पावर 0, आंसर 1 आता है, इसलिए इस 1 की बजाय a ओवर b। अब दोनों की बेस सेम हो गई है, तो इसका मतलब ये काट गया n -1/2 0 पे और n = 1/2। Question number 5. The AM arithmetic mean of two positive integral number exceed their positive GM by 2, यानी कि जो इंटीग्रल पॉजिटिव AM है ना वो GM से 2 ज़्यादा है, और एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स, यानी कि उन दो नंबर को सम करें तो 20 आता है। लेकिन दूसरी शर्त उसने ये दी है, ये पहली कंडीशन, ये तो एक कंडीशन है कि ए बी सब पूरे नंबर है उनको प्लस के तो 20, ये उसने दिया है सम इज 20। और एक कंडीशन है कि a + b यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 एक्सीड करता है, इसलिए इसकी तरफ +2 करेंगे तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसमें से a बराबर 20 - b आ जाएगा, ये जो 20, और इसमें से अगर निकाले तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला 2, तो 2ab का स्क्वायर रूट + 2 to the 4 हो गया। अब ये जो a की वैल्यू 20 - b है, इस पुट इन इक्वेशन 2, ये जो a = 20 - b इस इक्वेशन में पुट कर देना, तो ये a की वजह 20 - b + b हो गया, +2 × ये फिर a की वजह 20 - b × b +4, यानी कि जहां पर भी a आया उसकी बजाय 20 - b से b काट गया 20 बच गया, ये 2 × 20 - b × b, b से मल्टीप्लाई 20 b - b स्क्वायर, ये +4, इस 4 को दूसरी साइड पे ले जाते माइनस हो गया, तो 20 - 4 कितने हो गए 16, और बाकी ये 2 बचा 16 का, हमने ये 2 इधर भी दोनों साइड पे डिवाइड करने 2 8 जब, तो ये 20b - b स्क्वायर = 8 आ गया। अब चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर बहुत साइड, स्क्वायरिंग बहुत साइड, यानी कि इस साइड भी स्क्वायर इस साइड भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के 20b - b स्क्वायर बचा, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाना है, -b स्क्वायर प्लस हो गया, ये माइनस और ये इधर प्लस, यानी कि इन दोनों को दूसरी तरफ लेके गए तो इनके साइन चेंज कर दें। अब 64 पे टेबल आसान हो जाता है, 16 4 का 64, और 16 और 4 को प्लस करें तो 20 भी बनता है, तो लिहाजा इसको ब्रेक कर दे, तोड़ दिया 20 को 16 और 4 b में, इन दोनों को मैंने शॉर्ट कट लिख दिया कि b कॉमन है तो b - 16, आगे -4 कॉमन है तो उस तरह b - 16, तो b - 4 और b - 16, तो इसलिए b का आंसर 16 आएगा और b का आंसर 4 आएगा। अब यही b की वैल्यू इसमें पुट करने, जो कि हमें पता है a = 20 - b है, जिसका b 4 होगा तो 20 - 4 16 होगा, जब b 16 होगा तो 20 - 16 4, तो ये इसका मतलब है, यानी कि 16 में 4 या 16, ये दो नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 5, यानी कि अरिथमेटिक मीन का मतलब वो a + b = 2 = 5 एंड देयर पॉजिटिव GM इज 4, तो दोनों अरिथमेटिक मीन 5 के इक्वल दिया और ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव जो है वो 4 के इक्वल। तो अब इसका स्क्वायर कर दें, ab का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और इसमें 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो a + b = 10, ये दो इक्वेशन बन गई हैं। ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, 10 a की वैल्यू 10 - b आ गई, इसमें पुट कर देनी, ये a की बजाय 10 - b × b = 16, b से मल्टीप्लाई करें 10b - b स्क्वायर = 16। अब इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो b स्क्वायर -10b, और ये 16 पहले उधर है तो +16, अब 16 पे 2 × 16 होता है तो 8b - 2b बन गया। अब इसको भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसमें से b कॉमन तो b - 8 - 2, ये b - 8 और -2b -
8। तो b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 8, b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 8। ये b के आंसर जब आ गए हैं तो अगर हम इस इक्वेशन में a इज इक्वल टू 10 माइनस b में अगर b 2 पुट करें तो a हमारा 10 में से 2 गया 8 आएगा, अगर 8 पुट करें तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है दो नंबर कौन से होंगे, 2 व 8 या 8 व 2। Question number 7 and the arithmetic mean between the positive numbers a and b is double the geometric mean. Prove that a ratio b is equal to 2 plus under root 3 plus ratio 2 minus under root 3। पहली बात तो उसने ये बताई कि अरिथमेटिक मीन जो है बिटवीन दो वो आएगा a प्लस बी ओवर 2 इज डबल, यानी कि n से डबल है तो इसके साथ 2 लिख लेंगे, यानी कि अरिथमेटिक मीन इज डबल ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये उसने कंडीशन दी है। हमने क्या फाइंड करना है कि उस a b की रेशियो जो है ये निकालें। तो अब a प्लस बी जो है यहाँ से अगर लें फिर ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो 4ab का स्क्वायर रूट, अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर। ये खोल दिया हमने इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 16 को दूसरी तरफ लेके जाए तो माइनस हो जाएगा। तो असल में इक्वेशन बन जाएगी a स्क्वायर माइनस, यानी कि ये ऐसे बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 16ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया a स्क्वायर माइनस 16 में से 2 के 14ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई b कर देते हैं तो a ओवर b होल स्क्वायर माइनस 14 a ओवर b आ जाएगा, b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर 1। तो ये क्वाड्रेटिक बन गई कि इसमें a ओवर b में, ये क्वाड्रेटिक a ओवर b स्क्वायर फिर a ओवर b। तो अब इसमें a 1 है और b जो है ये वाला माइनस 14 है ये वाला और c 1 है। तो a ओवर b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने a रेशो b निकाली ना, मैंने इसलिए a ओवर b में इसको लिया। तो अब यहाँ पर माइनस 14 प्लस हो गए क्योंकि माइनस b होता है, प्लस माइनस 14 का स्क्वायर 196 होता है, माइनस 4 ही 1 है ये भी 1 है तो लेजर 4 नीचे 2 1 2 आ जाएंगे, इनके डायरेक्ट में निकाल दी फार्मूला। अब 14 ये 192 बन जाएगा ओवर टू 192 की मैंने ये फैक्टराइजेशन की है, 2 9 6 48। तो ये 2 जो है 1 2 3 3 दफ़ा 2 रिपीट हुआ है इसलिए वो 8 बाहर आ जाएगा और अंडर 3 अंदर है क्योंकि अंडर 3 रिपीट ही नहीं हुआ। तो ये हमारा आ जाएगा 14 प्लस a माइनस 8 अंडर 3 ओवर 2। इसको हमने 2 से कॉमन ले लेना है कि 2 7 या 2 4 जा, तो हमारा आंसर a ओवर b का क्या आ गया 2 7 प्लस 4 अंडर 3 और 7 माइनस 4 अंडर 3। तो उसने चूंकि पॉजिटिव कहे हैं इसलिए ना माइनस वाला हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ प्लस वाला लेना है 7 प्लस, यानी कि उसने कहा था अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, तो इसलिए 7 माइनस 4 इंटू अंडर 3 नहीं लेना, सिर्फ 7 प्लस 4 हो। और इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 7 प्लस 4 इंटू अंडर 3 2 प्लस अंडर 3 ओवर 2 माइनस अंडर 3। यानी कि इसको क्यों ऐसे लेते हैं क्योंकि हमने ये प्रूव करना है। और इसी को अगर मैं खोलूँ यानी कि 2 प्लस अंडर 3 और 2 माइनस अंडर 3 डिवाइड हो रहा है तो इसको अगर रैशनलाइज करके देखो तो वापस ये आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर ही हमें पता है कि चूंकि हमने a रेशो b ये a ओवर b तो बना हुआ है इसकी तरफ लेके जाना है 2 प्लस अंडर 3 2 में, तो इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 प्लस अंडर 3 ओवर 2 में। ये अब इसी को अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो वाकई ये 7 प्लस 4 अंडर 3 के इक्वल आता है, यानी कि ये वाली टर्म। तो ये 2 प्लस अंडर 3 2 माइनस अंडर 3 इसको रैशनलाइज किया तो माइनस की बजाय प्लस लगा के ऊपर 2 प्लस अंडर 3 का स्क्वायर नीचे ये माइनस बी ए प्लस बी दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोलें अगर ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर 3 रह जाएगा प्लस 2 2 2 4 और अंडर 3 नीचे 4 और माइनस 4 माइनस 3 1 बाकी 4 प्लस 3 ये 7 हुई आ गया प्लस 4। तो लिहाजा यानी कि जब यहाँ पर पहुँचे तो ये साथ डायरेक्ट लिख देना, लेकिन ये अभी हवाला देने तो बहुत बेहतर है क्योंकि यानी कि इसको अगर सिंपलीफाई करें तो ये बजे। तो इसका मतलब ये है कि a ओवर b a रेशो b इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर 3 रेशो 2 माइनस अंडर 3। चल क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वन ज्योमेट्रिक मीन g एंड टू अरिथमेटिक मीन्स p एंड q। एक ज्योमेट्रिक मीन है और दूसरी दो अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन g है, अरिथमेटिक मीन p एंड q आर इनजेंटेड बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, यानी कि दोनों को ज्योमेट्रिक मीन को भी दो पॉजिटिव नंबर के दरमियान लिया और अरिथमेटिक मीन को भी दो पॉजिटिव नंबर के दरमियान लिया। तो ये हमने प्रूव करना है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p। तो सपोज अब दो नंबर लेते हैं a b, तो पहले g को उनके दरमियान लिए फिर p q, लेकिन ये दोनों क्या है, ये a1 है और ये a2 है, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन है ये अरिथमेटिक मीन है और ये ap में हो जाएंगे ये gp में हो जाएंगे।
तो अब इसका मतलब ये है कि इस जी बटा ए करे तो बी बटा ए आ जाता है। क्यों? ये इसका कॉमन रेशियो बनेगा क्योंकि ये जीपी है, तो जीपी का मतलब कॉमन रेशियो थे सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इज थर्ड टर्म ओवर, तो इसका मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो इसमें ये पहले हम लेते हैं ए, तो ए ही है लेकिन ए एंड बी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो n इज इक्वल टू 4। तो अब हम इसमें से डी निकाल लेंगे तो फिर पी क्यूब की वैल्यू भी आ जाएगी। डी कैसे निकालते हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 4 आ जाएगा क्योंकि एन की कीमत 4 है। ए ही है पहला रुकन, और प्लस एन माइनस वन 4 माइनस वन 3 डी आ जाएगा। अब ये जो ए 4 है ये असल में बी के इक्वल है, यानी कि ए एन जो था वो बी, ए इधर आ गया तो मनफी हो गया, इज इक्वल टू 3d। इसका मतलब डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर 3, ये डी की वैल्यू आ गई। तो अब चूंकि ये पी अगली टर्म है अरिथमेटिक में, तो इसमें कॉमन डिफरेंस पहली रकम में प्लस कर दे तो अगली रकम आ गई, इसमें कॉमन डिफरेंस करेंगे तो ये क्यूब है। तो अब पी हमारे पास असल में आना है ए प्लस डी, तो ये ए डी हमने ये निकाला बी माइनस ए ओवर 3, इसका एलसीएम 3 आ गया। 3a प्लस बी माइनस ए, 3 में से ए गया तो 2a प्लस बी ओवर 3, तो ये हमारी असल में पी की वैल्यू आ गई है। इस तरह क्यू निकाले तो आखिरी टर्म में से डी माइनस कर दें तो पिछली टर्म आ जाएगी, यानी कि प्लस करें तो अगली टर्म बनती है, माइनस करें तो पिछली वाली टर्म बन जाती है। तो बी माइनस डी, बी तो उसी तरह लिखा, डी की वैल्यू बी माइनस ए ओवर 3 लिख लिया। अब इसका 3 एलसीएम आ गया है, तो इसी तरह 3b माइनस बी प्लस ए हो जाएगी, ये माइनस बी प्लस ए, 3b में से बी गए तो 2b प्लस ए ओवर 3, यानी कि ये हमारी क्यू की वैल्यू आ गई है। अब हमने इसकी एक साइड ले लेते हैं राइट हैंड साइड, अगर इसके बराबर आ जाए तो ये राइट हैंड साइड मैंने ले लिया 2p माइनस क्यू और 2q माइनस पी। अब ये p की वैल्यू मैंने रख दी, ये वाली 2a प्लस बी ओवर 3 माइनस ये q की रख ली 2b प्लस ए ओवर 3। इस तरह आगे 2q की फिर वैल्यू 2b प्लस ए ओवर 3 माइनस p की वैल्यू 2a प्लस बी ओवर 3। इन दोनों का एलसीएम भी 3 आ गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 प्लस 2b माइनस क्योंकि दोनों के नीचे 3 था, तो अब 2b कट गया तो इधर बच गया 4a माइनस ए 3a बटा 3। इसी तरह यहाँ पर 3 इसका एलसीएम है तो 2 को मल्टीप्लाई किया 4b प्लस 4b प्लस 2a आ जाएगा माइनस 2a माइनस बी, ये दोनों के साथ माइनस 3 सेम है। अब a से 8 को कट जाएगा 4b माइनस बी, 3 बच जाएगा 3b ओवर 3, 3 से 3 कट गया, ये भी 3 से 3 कट गए तो ए बी आ जाएगा, ये ए और बी। लेकिन ए बी किसके इक्वल था? ये फ्रॉम इक्वेशन 1 जी स्क्वायर के इक्वल था। इसका मतलब है हमने ये राइट हैंड साइड ली है और जी स्क्वायर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई, तो इस तरह प्रूव हो गया।